हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। और हमने जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू कर दिया था। और कल मैंने आपको बताया था कि मतलब डायरेक्टली हम ऑप्शन के थ्रू अपने आंसर को कैसे टैकल कर सकते हैं। मतलब अगर खंडित अनुपात दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी का इतना है और बी रेशियो सी इतना है, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी। जैसे आपको बताया था ए रेशियो बी अगर मुझे 1:2 बता दिया और बी रेशियो सी अगर मेरे पास 3:4 हो गया और कह दिया कि फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो तब हम क्या करते थे कि जो अनुपात हमारा खंडित में ए और बी का बन रहा है वही यहाँ पे फाइनली बनेगा। ऑप्शन में हम देख लेंगे कि अगर यहाँ पे 1:2 का अनुपात है तो यहाँ भी 1:2 का अनुपात बनना चाहिए। और जो बी रेशियो सी के बीच 3:4 का है तो वो ऑप्शन में भी बी और सी के बीच वही अनुपात हमारा बनेगा। तो ऐसा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ अच्छा दिख रहा होगा आपको। तो अब हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इजी भी है अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओ। जैसे इसके क्वेश्चन दे दिया 6a = 4b = 9c, तो फाइंड करना है हमें a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 6 4 9 9 4 6, 6:4:9 ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 9:4:6 और ये सी ऑप्शन है 4:6:9 और ये डी ऑप्शन है 6:9 6:9:4। ठीक है, तो मुझे इनमें से फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले मैंने गलत निकाल लूंगा, वही अपना एलिमिनेशन मेथड से। मैं देख रहा हूँ 6a = 4b है, तो मैं बस इतना ही देख रहा हूँ 6a = 4b। तो a/b कितना हो जाएगा मेरा, a/b हो जाएगा 4/6। ठीक है, मतलब 2:3। ठीक है, 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2:3। तो मैं यहाँ देखूंगा 2:3 ए और बी के बीच कहाँ बन रहा है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए और बी के बीच 2:3। यहाँ तो 3:2 बन रहा है, नहीं गलत है। यहाँ बन ही नहीं रहा, यहाँ पे 2:3 बन रहा है, मतलब 2 दूनी 4 2 3 6। तो ये हो सकता है यहाँ पे 2:3 बन रहा है, 3 दूनी 6, तो ये भी हो सकता है। तो अब हम फंस गए, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मैंने काट दिया। ठीक है, सी सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। अब मैं देखता हूँ बी और सी में क्या अनुपात बन रहा है। तो b/c यहाँ से क्या बन जाएगा, 4b = 9c है, तो b/c हो जाएगा 9/4। तो मतलब b अगर 9 है तो c 4 है, तो b अगर 9 है, b 9 है तो c 4 है, तो मतलब यहाँ तो ये बनता ही नहीं है। तो मेरा फाइनली डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। अगर बात करें कि एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, तो वो फिर सिंपल है। देखो 6a = 4b है, तो a/a/b क्या बन गया मेरा 2:3। और b/c का क्या रेशियो बन गया, b/c क्या बन गया b/c 9/4, तो 9:4। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर मेरा b 3 है और यहां पे b 9 है, b/c 9 है। ठीक है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब क्या बनेगा a/b का 6:9 और ये b/c क्या है 9:4। तो ये b अब कॉमन आ गया और दोनों जगह सेम वैल्यू भी है,
तो कुल मिला के मेरा A/B/C क्या निकला, तो ये निकल गया 6:9:4। ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सभी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसमें क्या होगा कि हमें यही फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में पूछ लेगा। इसे सारे को ही मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ A/B इज इक्वल 3:4, मतलब अगर A की वैल्यू 3 है तो B की 4 है, और B/C इज इक्वल 5:7 और C/D दे दिया आपको, C/D इज इक्वल 8:9। ठीक है, और इसने फाइंड करने के लिए कह दिया कि फाइंड करना है आपको A/D। पहला सवाल है A/D बताओ क्या होगा, और दूसरा सवाल दे दिया इसने, बताओ D/B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको बेहतर होगा हम कैलकुलेशन से ही करें। ऑप्शन को अभी जल्दी से हम नहीं देख सकते, क्योंकि 85% हम ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन कभी कभी हमें कैलकुलेशन की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाने के लिए डीप में जाना होगा। जैसे A/B निकालना है मुझे, कहाँ गया, A/D निकालना है, तो AB और BC और CD, मतलब A/D, A/D क्या होगा, A/B मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं B/C की, और इसकी मल्टीप्लाई C/D से कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए A/D तो है ये पूरा, B से B कट गया, C से C कट गया, तो बचा क्या, A/D। तो A/D को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब A/B की वैल्यू क्या है, यहां से देखते रहो, 3/4, B/C 5/7 और C/D 8/9। तो अब हमें ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, वही हमारा A/D की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 3 9, ठीक, और 5 दूनी 10 और 7 21, 10/21, मतलब 10:21। ये हो जाएगा मेरा A/D। ठीक है भाई साहब। इसी तरह मेरे से अब निकालने के लिए कह रहा है ये सेकंड क्वेश्चन में D/B। तो D/B क्या होगा, लगाओ दिमाग, कैसे बनाएंगे अब हम इसी को, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। D/B मतलब पहले तो हम यहां से यहां आए थे, और अब हमें D से B पे जाना, मतलब अगर मैं D/C रखूं और मल्टीप्लाई में C/B कर दूं तो D/B नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। D/B का मतलब है D/B, तो पहले ऊपर मैं D रखूंगा और नीचे B रखूंगा, ठीक है। तो D का अगर मैं C के साथ बना दूं बन जाएगा, और B के साथ C का बना दूं तो C से C कट जाएगा, तो कुल मिला के D/B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ D/C × C/B। तो ये क्या हो जाएगा, D/C मतलब 9:8, 9:8, और मल्टीप्लाई C/B मतलब 7:5, 7:5। अब ये क्या बनेगा, ये तो नहीं कट रहा, तो 7 निम 63/40, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 63:40। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम बहुत आसानी से खंडित अनुपात से जो रेशियो हमारे से बनाने के लिए कह रहा है
उसको हम बना सकते हैं। ठीक है भाइयों, अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से आज बढ़िया करके समझा दूंगा, ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही है और आपकी क्लियरिटी भी अच्छी आ रही होगी। देखिए, A/B मुझे बता दिया कि अगर A/B 4/9 है और A/C की वैल्यू इस बार इसने दे दी 2/3, 2/3। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है A+B/A+C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब खंडित अनुपात देकर आपको दो अनुपातों के योग से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। ठीक है भाइयों, अब देखो A+B यहां पूछ लिया, A+C यहां पूछ लिया। हम क्या करेंगे, सीधा हिसाब लगाएंगे कि यार ये तो पागल बना रहा है, A/B ये बता दिया, A/C ये बता दिया, तो ठाके इन्हीं को तो हमें जोड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 4 मान के चल रहे हैं भाई, 4 + 9, और यहाँ पे A की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं 2 + 3। तो A की वैल्यू कभी तो 2 हो रही है, कभी 4 हो रही है, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत उत्तर आएगा। ये आएगा 9 और 4 13/5। और ये पहला ऑप्शन देगा एग्जामिनर, और बच्चा जल्दी में गलती करेगा ना कि 9 और 4 13 और 2 और 3 5, तो 13/5 हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, गलत क्यों है ये भी आप समझ गए, क्योंकि एक जगह A की वैल्यू 4 है और दूसरी जगह A की वैल्यू 2 है। एक ही आदमी की दो जुबान नहीं हो सकती। अगर वो समय समय पर अपनी बातें से मुखर रहा है, पलट रहा है, तो वो धोखेबाज है। वो कभी सही बात पर हमें ले जा ही नहीं सकता। इसीलिए ये ऐसे नहीं होगा। पहले A की वैल्यू बराबर करो और फिर हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, AB AC, तो A तो कॉमन है दोनों जगह। क्या मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ठीक है, 2 से यहां हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा नया रेशियो? 4/6। 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और यहां पे A/B है 4/9। ठीक है, अब A की वैल्यू अलग आ गई और B की वैल्यू अलग आ गई, और अब हम निकाल सकते हैं A+B की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब जो भी वो पूछेगा अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, A+B 4 और 9, A की वैल्यू यहां भी 4 है और A की वैल्यू यहां भी 4 है, तो अब हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं A B A C। ठीक है, तो A और B 13, A और C 10, तो ये मेरा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को 3 के हिसाब से बता सकता है, जैसे A/B+C का ये रेशियो है, या C/A+B का ये रेशियो है, तो बताओ B/A+C क्या होगा। मतलब इसी तरह आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, और कुछ नहीं है, सभी इजी है। जो आपने समझ लिया उसी के आधार पर है अगला क्वेश्चन। जैसे A/B+C, इसकी वैल्यू अगर 1/3 है, और अगले बार कह दिया और तथा C/A+B, इसकी अनुपातिक मान अगर 5/7 है, तो हमें फाइंड करना है
बी रेशियो ए प्लस सी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा और फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए, आदमी वही है ए बी सी, आदमी यहां भी वही है ए बी सी। यहां पे उनकी क्षमता का या अनुपात का मान तीनों का अगर मैं जोड़ दूं तो यहां बन रहा है 1 और 3 4। ठीक है, लेकिन वही तीनों आदमियों का योग यहां पे बन रहा है, अनुपातिक योग जो है 12, 5 और 7 12। ठीक है, तीन ही आदमी है, कहीं कुछ मान आ रहा है, कहीं उन तीनों का योग कुछ आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। बेहतर होगा मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 12 ये भी 12। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो इस पूरे की 3 से मल्टीप्लाई करी, मतलब ये 1 का 3 हो गया और ये 3 का 9 हो गया। अब देखिए, तीनों का योग 12 और यहां भी तीनों का योग 12। अब सही है। अब ये पूछ रहा है बी रेशियो ए प्लस सी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊं तो यहां से मुझे ए रेशियो बी, अच्छा देखो भाई, बी प्लस सी 9 है, बी प्लस सी का मान 9 है, और दूसरे जगह कह दिया कि सी का मान 5 है, सी का मान 5 है, तो बी का कितना आ गया, बी का 4 ही आएगा, क्योंकि 4 और 5 9 बनाने हैं। ठीक है ना, इन दोनों की हेल्प से मैंने ये निकाल लिया भाई, बी प्लस सी 9 है, बी प्लस सी कितना 9, ये बता दिया। और अगले में मैंने ये ढूंढ लिया कि सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5, तो सी की 5 है, तो बी की कितनी 4। तो देखो बी की वैल्यू आ गई 4, सी की आ गई 5 और ए की कितनी आ गई, ए की पहले ही दे रखी है, ए की कितनी हो गई 3। ठीक है ना, और सी की भी हमें दे रखी थी 5, तो हमने बस बी की वैल्यू निकाली कि बी की वैल्यू है 4। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे बी रेशियो ए प्लस बी की, ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू 4 और ए प्लस बी मतलब 3, सॉरी ए प्लस सी मतलब 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 मतलब हमारा ये हो जाएगा 4 रेशियो 5 और 3 8, 4 रेशियो 8। तो इसका मतलब हो गया 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 रेशियो 2। ठीक है, तगड़ा वाला शॉर्टकट मारोगे तो थोड़ा सा आप गलत भी कर सकते हो। चलो करके दिखाता हूं, ऑप्शन दे दिए, शॉर्टकट मारते हैं अगर हम, ए बी सी डी, 1 रेशियो 2, 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 4 और 4 रेशियो 1। ठीक है, ये दे दिया। अब देखो ए बी सी तीनों का योग 12, ए बी सी तीनों का योग 12, और फिर भी वो पूछ रहा है ए बी सी, तो इन तीनों का योग जो होगा ना वो 12 होगा ऑप्शन में, या ऐसा होगा जिनका रेशियो, जिनका तीनों का रेशियो जोड़कर 12 को डिवाइड कर रहा होगा। तो देखिए 12 को डिवाइड करना चाहिए, 1 और 2 3, 3 12 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो ये हो सकता है। 2 और 3 5, 5 12 को डिवाइड नहीं, पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। 3 4 7, 7 भी नहीं कर सकता। 4 और 1 5, 5 भी नहीं कर सकता। तो फाइनली मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इसमें देखना क्या है, ए बी सी तीनों, ए बी सी यहाँ तीनों का वैल्यू 12, ए बी सी तीनों का वैल्यू यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ भी ए बी सी होगा ना, इन तीनों का वैल्यू या तो 12 होगा या 12 का ऐसा फैक्टर होगा, ऐसा गुणनखंड होगा जो 12 को डिवाइड कर रहा होगा पूर्णतः। ये बात ध्यान रखनी है, पूर्णतः करना है हमें, विभाजित पूर्णतः कराना है। ठीक है ना, तभी वो मेरा
ऑप्शन सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। ये अपने दोहरे से मैं कोई तुक्केबाजी नहीं मार रहा हूं, बिल्कुल निचोड़ आने के बाद, बहुत क्वेश्चनों पे उसी बात को अप्लाई करने के बाद और पूरे कंसेप्ट के साथ जो बात सच होती है मैं उसी को निखार के लाया हूं आपके समक्ष। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे A/B और A+B रेशियो B+C रेशियो C+A, 2 का जोड़, फिर 2 का जोड़, फिर 2 का जोड़, इनको बता दिया इसने रेशियो में 5:7:8। ठीक है, 5:7:8। और ये भी बता दिया कि A+B+C की जो रियल वैल्यू है ना, ये तो अनुपातिक मान है, लेकिन जो वास्तविक मान है वो इन तीनों का 30 है। तो मुझे बताना है कि B की वैल्यू जो वास्तविक मान है वो क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में भी वही पीछे वाला हिसाब लगाना है। देखो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, इधर वाला पोर्शन पूरा, तो क्या लिखूं मैं? A+B प्लस B+C प्लस C+A। ठीक है, C+A। तो ये क्या होगा? 5 और 7 12 और 8 20। तो मैं लिख सकता हूं 2A, A 2 बार है ना, और B भी 2 बार है, और C भी 2 बार है। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C = 20। ठीक है, 20 हो गया। तो मैं 2 अगर कॉमन ले दूं तो ये, क्योंकि ये 2 बार है, तो 2 कॉमन लेने के बाद A+B+C कितना आ जाएगा? 20। तो अगर इस 2 से इधर 10 हो गया तो A+B+C की वैल्यू क्या आ गई? 10। लेकिन ये तो हमारे हिसाब से आई है, मतलब एक तरह ये तो गिवन के हिसाब से आई है, लेकिन ये तो आई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन हमें गिवन है A+B+C की वैल्यू 30 है। तो देखो ये इसका कितना मल्टीपल हो रहा है, ये इसका 3 टाइम्स हो रहा है। तो जो B की वैल्यू आएगी ना, जो अनुपातिक मान आएगा उसका भी हम अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो वो हमारा वास्तविक मान हो जाएगा, और वही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, A+B के 10 आया है और इतना हो गया। अब देखो, मुझे निकालनी है B की वैल्यू। किसकी वैल्यू? B की। तो यहां से देखो, क्या मैं C+A की वैल्यू 8 नहीं रख सकता? रख सकता हूं भाई। A+B+C इसकी वैल्यू 10 आई है हमारे हिसाब से। ठीक है, और C+A 8 है, ये दोनों का जोड़ 8 है। तो B कितना बचा? B 2 बचा। B का 2 अनुपातिक मान है, मतलब ये रेशियो में है, तो एक्चुअली में कितना होगा? वो मल्टीप्लाई 3 होगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 6 होगी B की सही वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अनुपात वास्तविक मान जो है रियल वैल्यू, वो B की 6 होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखता हूं। आप कहोगे कि यार अभी तो बता रहे थे हम ऑप्शन से कर देंगे, और अभी कह रहे हैं कि इतने डिटेल में जाना होगा। तो भाई डिटेल विटेल कुछ नहीं होती, ये जो मैंने बताया ये आपको समझाने के लिए बताया, वरना ये डायरेक्ट भी हो सकता था। कैसे? ऐसे ABBCCA इतना है, A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, और टोटल योग हो रहा है 7 और 5 12 और 8 20। तो 20 है 2 बार तीनों का योग। तो अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, मतलब A+B+C कितना हो जाएगा? 10।
a प्लस बी प्लस सी 10 है और यहाँ पे 30 दे रखा है, मतलब 3 गुना। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू पूछी गई है तो मैं c और a को उड़ा दूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी 10 बन रहा है और इन दोनों का योग बन रहा है 8, तो b का बचा, b का कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, b का ऑप्शन सही। अब जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि आपको अगर एक बार समझ आ गया ना मजा आ जाएगा, भूलने के नहीं हो कभी भी। जैसे इफ 3/5 p, ये मल्टीप्लाई में p इज इक्वल 7/2 q और इज इक्वल 7/5 r, 7/5 r, और ऑप्शन हमें ये दे दिए a b c d, 3 2 5 3 35 14, 3 2 5 3 35 14 और 5 5 7 5 35 6 15, 35 6 15 ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है और हमें फाइंड करना है पी क्यू आर, फाइंड रेशियो ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो वही तो है यहाँ पर P/Q बनाने पर जो रेशियो यहाँ बनेगा वही मैं यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ लूंगा, बस वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैं अगर ऐसे ही करके दिखाऊं P/Q, 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6, 35 6 35 6 35 6, तो यहाँ बन रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया तुमने तो रट लिया आए हो, पता नहीं कैसे कर दिया, हमारे तो समझ में ही ना आया। तो मैं करके दिखाता हूँ, इसको इधर ले आओ, आप थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आप भी ऐसे ही हवाओं में करने लगोगे। मैं कोई आंतरिक से उतर के लेने नहीं आया हूँ, ना एलियन हूँ कि मेरा ऐसे ही हो गया, नहीं, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप भी समझ जाओगे। जैसे P/Q कितना हो जाएगा 7/2, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये 3/5, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और 3 नीचे मल्टीप्लाई में आ गया, तो मतलब 7 पंजे 35, 2 तिया 6। तो P का मान अगर 35 है तो Q की वैल्यू, Q का मान 6 है। 35 6 का रेशियो क्या यहाँ बन जाएगा, नहीं, 35 6 नहीं, 35 6 यहाँ बन रहा है, तो ये तीनों गलत थे, तो ऑटोमेटिकली भी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की जगह मैं आपको ऑप्शन बता के चलूंगा, वैसे कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीके से मैं आपको बताता हुआ चलूं। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये परसेंट में भी कभी कभी फ्रैक्शन को दे सकता है, तो आपको बताया ही था शुरू में ही कि परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। जैसे इफ ए का, यदि ए का 33 सही 1/3%, बी का 1.5 है और बी का 1.5 बराबर है सी का 1/8 है, तो मेरे से कह रहा है कि फाइंड करना है A/B/C क्या होगा, और ऑप्शन दे दिए इस भाई साहब ने ABCD। 24 2 9 24 2 9 2 2 9 24 9 24 2, और फाइनली चौथा ऑप्शन दे दिया इसने 9 2 24, 9 2 24।
ये दे दिए 4%। अब देखिए ए का 33 सही है 1/3%, मतलब 33 3 99 और 100, 100/300 मतलब 1/3 हो गया ना। तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। और बी का ये है 1.5, मतलब इसे 1.5 ही रहने दो, चलो सी का इतना है। तो A/B कितना हो जाएगा मेरा, ए के नीचे मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा, A/B हो जाएगा 1.5 × 3, और नीचे कुछ है ही नहीं मतलब 1 मान लो। तो 3 की 1.5 से गुना करेंगे तो 4.5/1। तो अगर ए का 4.5 वैल्यू है तो बी का मान 1 हो जाएगा। तो 4.5 और 1 का रेशियो हमारा बनना चाहिए। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को हटा के 0 लगा दूं तो 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10, अर्थात ए और बी के बीच 9:2 का रेशियो बनना चाहिए। 9:2 बन जाएगा। यहाँ तो 12:1 बन रहा है, तो ये तो है नहीं। 9:2 बनना चाहिए, यहाँ तो 2:9 है, तो ये भी गलत है। यहाँ 9:2 नहीं बन सकता, यहाँ तो 3 और 8 का बनेगा, 3 × 9 = 3 × 8 = 24, तो ये भी गलत है। तो बचा हुआ ये ऑप्शन बिना आँख मीच के डी सही हो जाएगा। और वैसे भी आप देख रहे हो 9:2 इसमें दिखा दिया और हमें 9:2 ही निकालना था, तो ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन पे मैंने केवल इतना बताया है कि हम ऑप्शन से या कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, और अब इसको मैं अप्लाई करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। लेखपाल की भी भर्ती को थोड़ा सा बताना मैं भूल गया था, उसके बारे में बता दूं। देखो लगभग 8500 वैकेंसी है, और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई करेंगे पैट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट, पैट अपीयरिंग स्टूडेंट, ठीक है। इसमें आप कहोगे कि भैया परसेंटाइल कितने होने चाहिए, तो वो परसेंटाइल का मेथड यहाँ पे लागू नहीं होता, सभी अप्लाई करेंगे। पैट अपीयरिंग स्टूडेंट्स ऑल, मतलब सभी। इसकी फीस जो होगी वो 25 रुपये होगी, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस में मैं बता रहा हूँ, इसमें पैट का जो सिलेबस है वो है मैथ्स, हिंदी, जीएस और ग्रामीण परिवेश। पच्चीस क्वेश्चन इधर से आएंगे, 25 हिंदी के, 25 जीएस, 25 ग्रामीण परिवेश, 100 क्वेश्चन हैं और इसमें 100 ही नंबर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, और शायद मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय है। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और मैं आपको ये ग्रामीण परिवेश, जीएस और मैथ्स करा दूंगा, बढ़िया से करा दूंगा। हिंदी को आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हिंदी पढ़ाने के काबिल भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ज़्यादातर आपको थोड़ा सा रटना होता है। रटना क्या होता है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी। अब उसमें मैं क्या समझाऊंगा यार, क्या बताऊंगा इनमें मैं, बताओ। यस, हिंदी साहित्य है,
हिंदी साहित्य है, और अनेकार्थी हो गया, एकार्थी हो गया, और क्या हो गया इसमें, बस ये मतलब एक तरह, एक तो वोकैबुलरी हो गई, शब्द भंडार, और अपना साहित्य हो गया, लिटरेचर। तो इन पे थोड़ी सी पकड़ बनाओ। बाकी जो व्याकरण होता है ना, वो कि संज्ञा से अव्यय तक, वहां से तो बहुत कम क्वेश्चन लगते हैं, फिर भी 5 या 6 क्वेश्चन संज्ञा से अव्यय तक, करीब 12 चैप्टर होते हैं, उनमें से हमारे लग जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका देखो, चुनाव से पहले तो ये मुश्किल है पेपर हो जाए, लेकिन मैं लास्ट मार्च तक आपको मैथ, ग्रामीण परिवेश, और जहाँ तक मेरे से मतलब हो पाएगा वो जीएस भी करा दूंगा। जीएस में भी काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, जैसे साइंस होती है पूरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर जीएस में इधर आ जाते हैं अपने आर्ट साइड वाले, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, और इंडियन इकोनॉमी या करंट अफेयर, यूपीजी के, खेलकूद, कंप्यूटर, विविध, वर्ल्ड वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह। तो काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं जीएस में, तो इसको बहुत समय देना होगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं होती कि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा जो मैंने बताया वो या नहीं। तो इसलिए आप बेहतर होगा इसके लिए करंट अफेयर भी डेली पढ़ते रहो। तो ये हो जाएगा हमारी लेखपाल की रणनीति। और इसी तरह आप इसे बीएसएफ ट्रेडमैन जीएस के लिए, बीएसएफ ट्रेडमैन, और एक आ रही है आपकी यूपी पुलिस में, कौन सी, यूपी पुलिस में जो है ये पीसीएम वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए है शायद, ये क्या नाम था उसका, यूपी पुलिस में ऐसे ही था शायद, ऑपरेटर वगैरह के लिए, ऑपरेटर, हाँ रेडियो ऑपरेटर है शायद, रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, बच्चों के लिए है। और उम्र वही है, 18 से 22 उम्र है जनरल में, और बाकियों को ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 400 रुपये फीस है। और जो आपका डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना, जैसे आप यूपी के हो और आपका मूल निवास तैयार नहीं है या 1 साल से पुराना हो चुका, तो उसको आप रिन्यू करा लीजिए, 8 से 10 दिन के अंदर आपका हो जाएगा ऑनलाइन। वरना आप एससी या ओबीसी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग भी करते हो तो फिर आप जनरल में माने जाओगे, जनरल की तरह आपकी मेरिट लगेगी, जनरल में ही आप काउंट होगे, और कट ऑफ भी जनरल के हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। थैंक यू।